नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत के हथियारों का बढ़ता हुआ क्रेज़ अब अफ्रीकी देशों तक भी पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं किस तरह से भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो कि न सिर्फ भारत के हथियारों के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं बल्कि उनको खरीद करके अपनी की लोकेशंस पर भी उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी और चाइना को काउंटर करने के लिए उन प्लेसेस पर जहां पर चाइना और फिलीपींस का टकराव है वहां पर उनको डिप्लॉय किया। इसी तरह बहुत सारे और देश जो साउथ चाइना सी में है वो भारत के मिसाइल्स को, स्पेशली ब्रह्मोस को लेकर के भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। छोटे हथियारों में तो हम यूरोप में और जो इवन अमेरिका में भी छोटे हथियार जैसे छोटे शेल्स हुए 155 mm के, इस तरह के जो छोटे मोटार शेल्स हैं वो हम ऑलरेडी इन देशों को सप्लाई कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा था कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत के हथियारों की काफ़ी सारी पिक्चर्स जो है इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसी तरह इजराइल और हमास वॉर में भी भारत के हथियारों का खुल करके इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारत यहाँ पर डिनाई कर रहा है कि उसने किसी भी तरह के हथियार जो है वो इजराइल को यहाँ पर सप्लाई नहीं किए, बट फिर भी कहीं ना कहीं बैकडोर से और डिफरेंट रूट से ये हथियार इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अर्मेनिया सेंट्रल एशिया का एक ऐसा देश बन गया है जिसका सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर अब भारत बन गया है। तो भारत जो कभी किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड हुआ करता था जो कि रशिया थी, तो रशिया पर 70% डिपेंड होने के बावजूद आज के दिन में भारत कई सारे कंट्रीज के जो डिफेंस एक्सपोर्टर हैं उनकी लिस्ट में टॉप पर भी पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा है। अब अफ्रीकी देश यहाँ पर अब तक बचे हुए थे और अब धीरे धीरे अफ्रीका में भी भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को उतारना शुरू कर दिया है। दो देश, जिसमें पहला इजिप्ट और दूसरा नाइजीरिया, इन दोनों देशों ने भारत के साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ वेपन्स को लेकर के यहाँ डील साइन की है। इजिप्ट यहाँ पर अभी इंटरेस्ट शो करा रहा है और नाइजीरिया यहाँ पर ऑलरेडी भारत के साथ एक डिफेंस डील साइन कर चुका है। हालांकि भारत यहाँ पर इन दो देशों पर ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि भारत अफ्रीका के 42 देशों के डिफेंस मार्केट को कैप्चर करने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है, जो कि अब तक चाइना और रशिया के वेपन्स को ही खरीदते थे। तो भारत यहाँ पर इन अफ्रीकी देशों को स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल ऑप्शंस भी यहाँ पर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है भारत की तरफ से, जो कि $14 बिलियन तक की यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट 42 देशों को दी जाएगी, जिसके तहत ये देश भारत से उधारी पर या लाइन ऑफ क्रेडिट पर ये वेपन्स भारत से खरीद सकते हैं, या फिर भारत अफ्रीकी देशों में ही कोलैबोरेशंस करके कुछ ऐसे सिस्टम्स को, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ को डेवलप करेगा जहाँ पर ये अफ्रीकी देश भारत के साथ मिल करके अपने देश में ही इस तरह के वेपन्स को बना सकें। तो भारत यहाँ पर कई लेवल्स पर इन अफ्रीकी देशों को लुभाने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है। अब ये जो दो डील हुई है, यानी कि जो इजिप्ट वाली डील होने जा रही है और जो नाइजीरिया वाली डील हुई है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया वाली डील के बारे में। तो दरअसल नाइजीरिया को अपनी आर्मी के लिए यहाँ पर 12 ऐसे हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि यहाँ पर मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए और जो एंटी इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किए जा सकें। स्पेशली जब से फ्रांस अफ्रीका के नेशन से अपनी फोर्सेस को फ्रांस ने बाहर निकाला है और नाइजीरिया में भी जो नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन है नाइजीरिया का, वहाँ से जब से फ्रांस ने अपनी फोर्सेस को हटाया है तो वहाँ पर बोको हराम और ISIS का प्रभाव जो है लगातार बढ़ने लगा है और इसी मिलिटेंसी के खिलाफ ये हेलीकॉप्टर्स नाइजीरिया की आर्मी को चाहिए। सो नाइजीरिया की आर्मी ने भारत के HAL के साथ यहाँ पर LCH प्रचंड, जो भारत का एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है, उसकी 4 यूनिट्स को बाय करने के लिए यहाँ पर उस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किया है जो कि भारत ने नाइजीरिया को यहाँ पर मुहैया कराई है। तो इस तरह नाइजीरिया यहाँ पर LCH प्रचंड का पहला फॉरेन बायर बनने जा रहा है। और ये जो पूरी डील हुई है इसमें एक यूनिक बात ये भी है कि LCH प्रचंड ने यहाँ पर 2 और हेलीकॉप्टर्स को बीट करके, क्योंकि नाइजीरिया ने यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर्स को इवेलुएट किया था और फाइनली यहाँ पर नाइजीरिया ने LCH प्रचंड को यहाँ पर सेलेक्ट किया। और जो अदर 2 हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें तुर्की का T-129 AK हेलीकॉप्टर था और यूरोपियन टाइगर HAD जिसको एयरबस बनाती है, वो भी इस पूरे इवेल्यूएशन प्रोसेस के अंदर इवेलुएट किया गया था। तो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को पछाड़ते हुए LCH प्रचंड ने ये डील अपने नाम की है। अब यहाँ पर जो मेन कंसिडरेशन रहा है इस पूरी डील के अंदर जिसकी वजह से LCH प्रचंड को खरीदा गया है, वो पहला तो ये था कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो लगभग उन सभी पैमानों पे खरा उतरता है जो कि एक लो फ्लाइंग करते हुए या फिर जो एंटी इंसर्जेंसी, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये हेलीकॉप्टर बनाया गया था। क्योंकि भारत में भी जो भारतीय सेना है वो इस हेलीकॉप्टर को यूज़ करती है और भारतीय सेना भी इसी तरह के ऑपरेशंस में इस हेलीकॉप्टर को मेनली यूज़ करती है।
और भारत इसको सियाचिन से लेकर के थार डेजर्ट तक हर जगह यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑल टेरेन हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा ये लगभग 21,000 फीट तक की हाइट पर भी ऑपरेट कर सकता है और दुनिया में बहुत कम ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इतनी हाइट पर जाकर के ऑपरेट कर सकते हैं। तो LCH प्रचंड उनमें से एक है। इसी तरह इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, क्योंकि जो तुर्की का T-129 हेलीकॉप्टर है उसका पर यूनिट प्राइस लगभग $45 मिलियन है और जो यूरोपियन टाइगर HAD है उसका पर यूनिट प्राइस लगभग $68 मिलियन है। बट ये जो हेलीकॉप्टर है वो ओनली $17 मिलियन में नाइजीरिया को ऑफर किया गया है, जो कि तुर्की के कंपैरिजन में 1/3 है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को नाइजीरिया की तरफ से बाय किया गया है और ये हेलीकॉप्टर अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में नाइजीरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल एंड ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नजर आता है। अब हम आते हैं उस सेकेंड कंट्री पे जो कि भारत के एक अनदर वेपन को लेकर के बातचीत कर रही है और ये कंट्री है इजिप्ट। सो इजिप्ट के पास अब तक F-16 जैसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि अब पुराने हो चुके हैं और इजिप्ट इनको यहाँ पर रिटायर करना चाहती है। तो इजिप्ट यहाँ पर एक सस्ता एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड कर रही है जो कि F-16 की जगह उसकी फोर्स में ले सके। तो इजिप्ट यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रही है, जिसमें पहला है हमारा LCA तेजस और दूसरा है यहाँ पर तुर्की का हुरजेट जो कि एक जेट ट्रेनर है और एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है। और इन दोनों एयरक्राफ्ट को लेकर के यहाँ पर जो इजिप्ट है वो बातचीत कर रहा है और इजिप्ट हो सकता है आने वाले दिनों में भारत में एक डेलीगेशन भी भेजे जो कि हमारे LCA तेजस Mark 1A की परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर इवेल्युएट कर सके। इस पूरी डील में भारत के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पर इजिप्ट है वो अपनी F-16 को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता है और जो तुर्की का हुरजेट है वो एक एडवांस जेट ट्रेनर जरूर है बट वो F-16 के बराबर का एयरक्राफ्ट नहीं है। और वहीं हमारा जो LCA तेजस Mark 1A है वो एक 4 जनरेशन और 4.5 जनरेशन के बीच का एयरक्राफ्ट है। तो बहुत हद तक ये F-16 की जो कमी है वो इजिप्ट की एयरफोर्स में यहाँ पर पूरी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर LCA तेजस के साथ जिस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर पिछले कुछ समय में बनी हुई हैं तो उसको देखते हुए कुछ यहाँ पर डाउट जरूर क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पर जो मेन इशू है वो इंजन को लेकर के है। बट दोनों ही एयरक्राफ्ट सेम तरह के इंजन को यूज करते हैं, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिकल्स का F404 दोनों ही एयरक्राफ्ट के अंदर, तुर्की के हुरजेट के अंदर और LCA तेजस के अंदर यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर LCA तेजस के सामने अगर इंजन की सप्लाईज को लेकर के इशू है तो सेम तरह के इश्यूज यहाँ पर तुर्की की इस एयरक्राफ्ट को लेकर के भी है, क्योंकि दोनों ही सेम इंजन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पर LCA तेजस को इजिप्ट का ये ऑर्डर मिल जाए और इजिप्ट का अगर ये ऑर्डर भारत को मिल जाता है तो अफ्रीकी देशों में आगे इस तरह के एयरक्राफ्ट को यानी कि LCA तेजस को बेचने में हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और बहुत सारी कंट्रीज जो कि इजिप्ट की तरह ही एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक लो मेंटेनेंस वाला एयरक्राफ्ट चाहती हैं जिसमें एडवांस कैपेबिलिटीज़ हों, जो कि एक 4.5 जनरेशन तक का एक एयरक्राफ्ट हो, तो यहाँ पर LCA तेजस इन सभी रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक पूरा करता है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत अपने वेपन्स को अफ्रीका देशों की जो मार्केट है, वेपन की मार्केट, उसके अंदर किस तरह से प्लेस करता है। बट यहाँ पर कुछ हद तक कुछ दरवाजे यहाँ पर खुले हैं, कुछ यहाँ पर ब्रेक थ्रूज मिले हैं। HAL ने पहली बार कोई प्रोडक्ट यहाँ पर किसी अफ्रीकी देश को यहाँ पर बेचा है। हालांकि वो है एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक हेलीकॉप्टर है, बट ये हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में इसी तरह के अदर ऑर्डर्स भी हो सकता है बाकी कंट्रीज से भी भारत को यहाँ पर मिले। तो ये एक बड़ी मार्केट और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भारत के लिए खुलती हुई नजर आ रही है। अब आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक देखते रहिए आप डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।